हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सबकी बायोलॉजी मेंटर सृष्टि मैम संकल्प के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस की बात कर ली थी। आज हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड में अगर हम देखें तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो होती है वो होती है पाइनियल ग्लैंड। लेकिन अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करें तो हमारे बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक। थायराइड ग्लैंड में टू लोब्स जनरली पाए जाते हैं और ये दोनों लोब्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं थाइमस के द्वारा। मतलब अगर हम बोले कि हमारे नेक में जो ट्रैकिया रीजन है इसके दोनों साइड से जो ग्लैंड्स पाई जाएगी वो होगी थायराइड ग्लैंड। वो होती है बच्चों थायराइड ग्लैंड। अगर हम थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, उसमें फॉलिकल्स पाए जाते हैं और स्ट्रोमा सेल्स उसमें पाई जाती हैं। आगे हम बात करें तो जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो बेसिकली किस हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं, हम पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो थायराइड ग्लैंड में बच्चों फॉलिकल सेल्स होती हैं वो सिक्रेट करती हैं थायरोक्सिन हार्मोन्स का और थायरोकैल्सिटोनिन का, थायरोकैल्सिटोनिन का, टीसीटी का। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है बच्चों वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है, T3 और T4। जिसको हम केमिकली नेम दें तो T3 को हम कहते हैं टेट्रा आइडोथायरोनिन और T4 को हम कहते हैं ट्राई आइडोथायरोनिन। अब हम बात करते हैं कि थायरोक्सिन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड सेल थायराइड ग्लैंड का फॉलिकल सेल सिक्रेट करता है, ये थायरोक्सिन हार्मोन्स का T4 और T3 का क्या फंक्शन है। T4 और T3 हार्मोन बेसिकली क्या फंक्शन करता है हमारे बॉडी में। तो जो T4 और T3 है वो हमारे बॉडी का BMR लेवल, हमारे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको रेगुलेट करता है। कौन सा हार्मोन, T3 T4 या थायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा इसके फंक्शन की बात करें हम तो ये फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल डेवलपमेंट भी कराता है। मतलब थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी का फिजिकली डेवलपमेंट कराएगा, हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी कराएगा और हमारा सेक्सुअल डेवलपमेंट भी कराएगा। कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अदर क्या इसका फंक्शन है। दे सपोर्ट आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में आरबीसी का फॉर्मेशन भी करता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसके कारण हमारे ब्लड जो है वो रेड कलर के दिखते हैं, उसका फॉर्मेशन बेसिकली उसके फॉर्मेशन में ये सपोर्ट करता है। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या करता है बच्चों, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, किस चीज के मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो भी हम लोग फूड के जरिए कार्बोहाइड्रेट अपटेक करते हैं, प्रोटीन्स और फैट लेते हैं, उन सभी का मेटाबॉलिज्म कराने में भी थायरोक्सिन हार्मोन एक मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो दे मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी कहीं ना कहीं थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सॉल्ट कंसंट्रेशन है, जितने भी आयनिक जो कंपाउंड है जो डिसॉल्व हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उन सारे को मेंटेन करके रखता है। दूसरा हमारे थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है जो फॉलिकल सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है, वो है टीसीटी। जो फॉलिकल सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है वो है टीसीटी, जिसको हम कहते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। ये करता क्या है बच्चों, ये थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन हमारे बॉडी का में एक एज अ प्रोटीन हार्मोन की तरह वर्क करता है। मतलब अगर हम थायरोकैल्सिटोनिन का नेचर देखें कि इसका नेचर कैसा है
तो ये एक प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीनेशियस नेचर का होता है। दूसरा, दे रेगुलेट लोअर ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है तो उसको ये रेगुलेट करके रखता है, कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखेगा। कौन सा हार्मोन? टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन, जो सिक्रेट कहाँ से हो रहा है बच्चों? हमारे थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड के किस सेल से बच्चों? थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल से। थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल सेल से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है टीसीटी, वो हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करके मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करें तो जो कैल्शियम हीमोस्टैसिस है, मतलब हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है वो कैसे मेंटेन रहता है? कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक इसी तरह उसके साथ साथ एक और हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से सिक्रेट होता है, वो भी इस कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में वर्क करता है। उससे पहले इस चार्ट को समझने से पहले हम पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शंस की बात कर लेते हैं, फिर हम आएंगे इस स्लाइड्स पे। तो देखो बच्चों, जो जो पैराथायरॉयड हार्मोन्स हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो करते क्या है? वो 4 ग्लैंड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। मतलब ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, इसके बैक साइड में ये 4 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये करते क्या है? ये होंगे 1 पेयर में और ईच इन 2 लोब, और हर पेयर में 2 लोब पाई जाती है। और ये करते क्या है पैराथायरॉयड ग्लैंड? ये पीटीएच हार्मोन्स का, पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन्स का सिक्रेशन ये करते हैं। तो अभी हम बात किए थायराइड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो हो रहा है थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन, और पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है उसका नाम है पैराथायरॉयड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन है। जैसे कि टीसीटी भी एक तरह का प्रोटीन हार्मोन्स था। अगर हम पैराथायरॉयड हार्मोन के फंक्शन की बात करें तो दे इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। जैसे कि हम अगर बोल रहे हैं कि जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को लो कर रहा है, ठीक है, तो ठीक इसी तरह पैराथायरॉयड ग्लैंड हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। यानी हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको ये फुलफिल करेगा। हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम ज्यादा है तो उसको कम से मेंटेन लेवल पे लाएगा। कौन सा हार्मोन? टीसीटी हार्मोन। तो जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो हमारे बॉडी में कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। अगर कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा तो कभी कभी इस हार्मोन से हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन भी डेवलप हो सकती है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का रेगुलेशन नहीं हुआ और कैल्शियम बढ़ता गया पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से, तो हमारे बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन जनरेट हो सकती है। मतलब कैल्शियम का हाइपर लेवल, सबसे ज्यादा अमाउंट डिपोजिशन हो सकता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट क्या करता है पैराथायरॉयड हार्मोन? दे स्टिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन या डीमिनरलाइजेशन। बोन को रीअब्सॉर्ब कराएगा या बोन का डीमिनरलाइजेशन कराने में भी ये हेल्प करता है। अगर हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन है पैराथायरॉयड हार्मोन का, दे स्टिमुलेट रीअब्सॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी कराएगा। कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये रीअब्जॉर्प्शन किसके द्वारा कराएगा? रीनल ट्यूब्यूल्स के द्वारा। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड से भी, जो हमने फूड खाया है, जो भोजन खाया है, उससे भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसीलिए देखो बच्चों यहाँ पीसीटी अलोंग विथ टीसीटी। अब इसके बाद हम वहां वो वाले स्लाइड्स पे पहुंचेंगे और अब तो आप लोग को समझ में आएगा वो कैल्शियम हीमोस्टैसिस। तो देखो बच्चों पीटीएच अलोंग विथ टीसीटी, पीटीएच प्लस टीसीटी, ये दोनों मिलके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करते हैं, कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करते हैं। यानी पैराथायरॉयड हार्मोन और टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन,
दोनों साथ साथ मिलके कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करते हैं। अब ये चीज आपको समझ में आ गई। उस कैल्शियम हीमोस्टैसिस की बात करेंगे, वो क्या था, ये था, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो कैल्शियम हीमोस्टैसिस क्या था, अभी हमने समझ लिया है कि थायराइड ग्लैंड का फंक्शन और पैराथायराइड ग्लैंड का फंक्शन। थायराइड ग्लैंड कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा है, पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, कैल्शियम को इंक्रीज करा रहा है हमारे बॉडी में। यानी कि इस कैल्शियम हीमोस्टैसिस में दो हार्मोन बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। एक है कौन सा, एक है बच्चों टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, दूसरा है बच्चों, दूसरा है पीटीएच पैराथायरोक्सिन हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। ये दोनों मिलकर अब कैल्शियम की होम्योस्टेसिस कराएंगे। कैसे कराएंगे कैल्शियम के होम्योस्टेसिस, देखते हैं। अगर कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी में हाई हो जाए, अगर कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी में हाई हो गया तो थायराइड रिलीज करेगा कैल्सिटोनिन को। थायराइड ग्लैंड किस चीज को रिलीज करेगा, कैल्सिटोनिन को। अब यही जो कैल्सिटोनिन या टीसीटी हार्मोन है, ये करेगा क्या, ये कैल्सिटोनिन कैल्शियम के डिपोजिशन को बढ़ाएगा, किसमें, बोन्स में। यही जो कैल्सिटोनिन है बच्चों, ये करेगा क्या, ये हमारे बोन्स में कैल्शियम के डिपोजिशन को इंक्रीज कराएगा, हमारे बोन्स में मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन कराएगा। अगर ये हमारे बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन कराया तो होगा क्या, कैल्शियम अपटेक किडनी के द्वारा कम होगा। मतलब जो किडनी कैल्शियम को ले रही है, कैल्शियम को अपटेक कर रही है, वो फिर लो हो जाएगा हमारा, क्योंकि सारा का सारा कैल्शियम ये क्या करवा दिया है, बोन्स में डिपॉजिट करा दिया है, कौन, कैल्सिटोनिन। ठीक, कब, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई हो गया। हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई था तो कैल्सिटोनिन रिलीज हुआ। ये कैल्सिटोनिन क्या किया, कैल्शियम डिपोजिशन को इंक्रीज कर दिया, किसमें, हमारे बोन्स में। अगर हमारे बोन्स में कैल्शियम का डिपोजिशन कैल्सिटोनिन ने इंक्रीज कर दिया तो क्या हमारे बॉडी में कैल्शियम सिक्रेट होगा यूरिन के थ्रू, कैल्शियम एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू, नहीं होगा। यानी कैल्शियम का लेवल हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। तो कैल्शियम का ये जो हाई लेवल है वो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा। दूसरा, हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो जाए, क्या हो जाए, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो जाए तब क्या होगा बच्चों, जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो जाएगा तब हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड कैल्शियम को रिलीज कराएगा, किसके द्वारा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। मतलब पैराथायरोक्सिन हार्मोन अब कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएगा, कैसे बढ़ाएगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन कैल्शियम अपटेक को बढ़ाएगा इन इंटेस्टाइन। अभी हम बोले हैं कि हमारे फूड से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, कौन, पैराथायरोक्सिन हार्मोन। दूसरा क्या करेगा, हमारे किडनी से कैल्शियम का अपटेक बढ़ाएगा, मतलब हमारे रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। कहीं से भी हमारे बॉडी में किसी भी फॉर्म में कैल्शियम को अगर वो एब्जॉर्ब करना चाह रहा है तो वो करवाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, इट स्टिमुलेट कैल्शियम रिलीजेस फ्रॉम बोन। अब जो बोन्स में हमारे कैल्शियम डिपॉजिट था उसको रिलीज करवाएगा, उसको रिलीज कराएगा और हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल वो मेंटेन कराएगा। ठीक इसी तरह हाई और लो कंडीशन में कैसे कैल्शियम की हिमोस्टेसिस होती है, वो बेसिकली यही दो हार्मोन की वजह से होती है। एक होता है कैल्सिटोनिन, दूसरा होता है पैराथायरोक्सिन हार्मोन या पीटीएच। दोनों करते क्या है, कैल्सिटोनिन कब वर्क करेगा, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई होगा। जब हमारे बॉडी में बच्चों कैल्शियम का लेवल हाई होगा तो होगा क्या, कैल्सिटोनिन रिलीज होगा और हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर देगा। जब बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो होगा तो कौन सा हार्मोन वर्क करेगा, तो वर्क करेगा पैराथायरोक्सिन हार्मोन या पैराथायरॉयड हार्मोन। वो फिर क्या कराएगा, हमारे बॉडी में कोई भी जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है या कोई भी अदर फॉर्म से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और हमारे बॉडी में लो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेगा। ये बात हुई अब थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड की, और दोनों साथ साथ फंक्शन कैसे कर रहे हैं बच्चों, ये चीजें आपको इस चार्ट से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं।
तो ये है बच्चों कि अगर ये है बात आयोडीन की कि आयोडीन हमारे बॉडी में करता क्या है। आप लोग सुने होंगे चुटकी भर आयोडीन, ठीक है, उससे क्या हम किस चीज से बचे रहते हैं, हिंदी में बोले तो घेंघा रोग नहीं होता हमें, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो आयोडीन करता क्या है बच्चों, आयोडीन करता है हमारे बॉडी में थायराइड से रिलीज होने वाले हार्मोन्स का सिंथेसिस। मतलब आयोडीन का फंक्शन है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, किस लिए, थायरोक्सिन हार्मोन्स के सिक्रेशन के लिए, ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन अभी हमने बताया T3 T4, और एक और जो फॉलिकल सेल से सिक्रेट होती है हार्मोन, वो क्या, TCT। तो इसका काम करना, इसके इंक्रीज को स्टिमुलेट करना, वो काम होता है आयोडीन का। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई हमें तो क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, ठीक है। हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा और एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं गोइटर, और हिंदी में कहते हैं घेंघा रोग, ठीक है। हमारा थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाएगा, किसकी कमी के कारण, आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट हम बात करें फीमेल्स में बच्चों, अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखी जाती है। अगर किसी फीमेल में आयोडीन की कमी हो जाए तो ऐसे फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखी जाती है। दूसरा, हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या क्या होता है, तो जो बेबी है बच्चों, जो छोटे बेबी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है और उसके पेट में कोई बेबी बेबी है, ऐसे बेबी को अगर थायराइड की कमी हो गई या आयोडीन की कमी हो गई जिसके कारण थायराइड हार्मोन की कमी हो गई, तो इनका ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगा। ऐसे बच्चों का ग्रोथ स्टंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चों का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, मेंटल रिटार्ड हो जाएंगे ऐसे बच्चे। तो मेंटल रिटार्डनेस भी ऐसे केस में देखा गया है। लो इंटेलिजेंस, इनका इंटेलिजेंस पावर भी क्या हो जाएगा बच्चों, लो हो जाएगा। नेक्स्ट, एबनॉर्मल स्किन, इनकी स्किन भी कैसी दिखेगी हमें, एबनॉर्मल दिखेगी, किसकी कमी के कारण, थायराइड की डेफिशिएंसी के कारण। नेक्स्ट हम बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म से क्या होता है। अभी हमने आप लोगों को बताया कि अगर थायराइड की कमी हो जाए, थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, तो हमें क्या क्या डिजीज हो सकती है। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, अगर आयोडीन की अधिकता हो या थायराइड हार्मोन की अधिकता हमारे बॉडी में हो जाए, हमें क्या क्या हो सकता है। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन है तो हमारे अंदर सबसे बड़ा चेंजेस क्या देखने को मिलेगा, जो थायराइड हार्मोन है उसका एबनॉर्मल लेवल में इंक्रीज लेवल हमें देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल लेवल उसका देखने को मिलेगा। और कैसा एबनॉर्मल लेवल, उसका जो लेवल होगा वो हाई होगा, बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, हम हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेस की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म के वजह से नोड्यूल्स भी डेवलप हो सकते हैं हमारे बॉडी में, और हमारे बॉडी में कैंसर का भी डेवलपमेंट हो सकता है। इसी थायराइड की हाइपर सिक्रेशन की वजह से एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर। इसको हम एक और नाम देते हैं ग्रेव्स डिजीज, जिसको हम कहते हैं क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। मतलब अगर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो उस केस में जो गॉइटर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर या ग्रेव्स डिजीज। नेक्स्ट, अगर हम इस डिजीज के सिम्टम्स की बात करें कि एक्सोपैथेल्मिक गॉइटर हम कैसे पहचानेंगे, तो इसमें क्या होता है, पहले सबसे तो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो जाता है। इंक्रीज बीएमआर एंड वेट लॉस, ऐसे पेशेंट्स में वेट लॉस देखा गया है, मतलब उनके भार में कमी आ जाती है, उनका वेट लॉस होने लगता है, उनका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों, उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो तो इनलार्ज होगा ही। नेक्स्ट क्या होगा, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल्स, मतलब उनके आंख ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए दिखेंगे, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स में। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हम आपसे डिस्कस किए ही हैं अभी, पैराथायरॉयड ग्लैंड की। अगर हम
पैराथायरॉयड ग्लैंड को देखें तो पैराथायरॉयड ग्लैंड बेसिकली टीसीटी के साथ वर्क करता है, जो कि अभी हम डिस्कस किए थे। ठीक है, यानी कि पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है तो तभी बढ़ाएगा जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल लो हो। ठीक इसी तरह जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल हाई होगा तो कौन सा हार्मोन मेंटेन करेगा उस लेवल को? थायरोक्सिन हार्मोन। अब आप देख चुके हैं आज की क्लास में कि थायराइड और पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे एक दूसरे से दो भाइयों की तरह काम करता है। जैसे एक भाई कभी ज्यादा हो तो दूसरा भाई उसे संभाल ले, अगर एक भाई कभी ज्यादा हो एक भाई कम हो तो बड़ा वाला भाई उसे संभाल के रखे, और एक छोटा वाला भाई किसी परेशानी में हो, ठीक है, तो बड़ा भाई वाला भाई अगर उसको संभाल रहा है तो उस छोटे वाले भाई की भी जिम्मेदारी है कि अगर बड़ा वाला भाई कभी परेशानी में आ जाए तो हम उसे संभालें। ठीक इसी तरह जैसे हमारा दोनों ग्लैंड थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड आपस में साथ साथ काम करते हैं और हमारे बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं अदर ग्लैंड लेके आऊंगी जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। Thank you so much.